होली के दौरान आपने भी इस तरीके की एक थ्योरी पढ़ी होगी, सुनी होगी। सोशल मीडिया में बहुत से लोग इस तरीके के नए-नए इतिहास को गढ़ते हुए, रचते हुए, बोलते हुए दिखाए गए कि होलिका एक दलित समाज की बेटी थी, जिसके साथ ब्राह्मणों ने अत्याचार किया और उसे अग्नि में जला दिया। इसलिए होलिका नहीं जलाई जानी चाहिए। जी हाँ, यदि क्या यह सच है? इतिहास के पन्नों से और जो हिंदुओं के सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ से उनसे भी बात करेंगे, उनको आगे लेकर चलेंगे और इसमें यह भी देखेंगे कि आखिर सच क्या है। हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र रखेला। होली आप जानते हैं कि होली क्यों मनाते हैं? भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप, इस कथा को लेकर आपने सुनाई है, प्रहलाद को लेकर भी सुना है, लेकिन मैं इस बारे में होली सनातन धर्म में, ये सनातन धर्म से जितनी शाखाएं हैं सभी में होली को मनाया जाता है और ये प्राचीन काल से मनाई जाती है। इसके अलग अलग कथाएं धर्म ग्रंथों में मिलती हैं और मुख्य तौर पर एक कथा है कि भगवान विष्णु के जो नरसिंह अवतार है, उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किया था उसका, क्योंकि वो अपने ही पुत्र प्रहलाद के साथ अत्याचार कर रहा था और बाकी जो भी धर्म से जुड़े लोग थे उनके पर वो अत्याचार करता था और खुद को भगवान घोषित करता था। ये कथाएं हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदू धर्म में जो भी कथाएं पुराणों में है या और भी जो धर्म ग्रंथ है, उनमें जो कथाएं हैं, उन कथाओं में इतिहास मत देखा कीजिए, वो संकेत मात्र हैं, क्योंकि इन धर्म ग्रंथों में जो भी कथाएं हैं वे कुछ संदेश देती हैं और जो उन कथाओं में इतिहास देखते हैं मुझे लगता है वो गलत है। लेकिन इस बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं इंदौर से विद्वान डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी। क्या हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ब्राह्मणों ने मारकर जला दिया था? आइए हम इस तथ्य की जांच करते हैं शास्त्रों के प्रमाण के साथ। सृष्टि के प्रथम में बहुत सारे मनुष्य, विद्वानगण, ऋषिगण, साध्य लोग उत्पन्न हुए थे। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि तस्मात् देवा बहुधा संप्रसुता साध्या पश्चा वशांसी। यजुर्वेद में भी कहा गया है तेन देव्या अजयंत साध्या ऋषि। ये अर्थात सृष्टि के प्रथम में बहुत सारे देव ऋषि कोटि के लोग उत्पन्न हुए, नर नारी उत्पन्न हुए। उनमें एक मरीचि भी थे और मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए और प्रजा की वृद्धि के लिए कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से हुआ, जिसमें अदिति थी, दिति थी, गनु थी, अरिष्टा थी, सुरसा थी, आदि आदि। और उन 13 कन्याओं में जो अदिति थी उससे 12 पुत्र उत्पन्न हुए। कश्यप अदिति से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें विष्णु थे, इंद्र थे, अर्यमा थे, दाता थे, त्वष्टा थे आदि। और कश्यप की जो दूसरी पत्नी दिति थी उससे 3 संतान उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और सिंहिका। तो हिरण्यकश्यप ने ज्ञान विज्ञान के आधार पर बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली और उसे इतना घमंड हो गया कि वो उसने वेद धर्म त्याग दिया, अपने आप को ईश्वर कहता था और प्रजा पर अत्याचार करता था। उसका पुत्र प्रहलाद जो वेद मार्गी था वो उसका विरोध करता था। तो कश्यप अदिति के पुत्र विष्णु ने उसके इस अत्याचार को देखते हुए नरों में सिंह बनकर उसको मार डाला। इतनी कथा भागवत पुराण के 6 स्कंद में आती है, विष्णु पुराण के प्रथम अंश में आती है और वायु पुराण के 65 से 67वें अध्याय में आती है। इसमें कहीं भी ना तो होलिका का नाम है और ना किसी स्त्री को जलाए जाने की चर्चा है। आप स्वयं भी इन शास्त्रों को उठाकर देख सकते, कहीं भी होलिका नाम की कोई स्त्री का जिक्र नहीं है। हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका थी, जिसका नाम विप्रचिति से हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि कश्यप ऋषि के ही पुत्र विष्णु थे और कश्यप ऋषि के ही पुत्र हिरण्यकश्यप, दोनों ही ब्राह्मण थे। ऋषियों के पुत्र ब्राह्मण ही होते हैं। तो उस समय कोई अन्य वर्ण था ही नहीं। उसके हजारों वर्ष बाद भी सारी प्रजा एक दूसरे को धर्मानुसार ही बरतती थी।
केवल ऋषि थे और उनके पुत्र थे। महाभारत के शांति पर्व में आया है, नैवम राज्यम न राजसिन्नो दंडो न च दांडिके धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ति च परस्परम। यानी उस समय ना कोई राजा था ना कोई राज्य था, धर्म के अनुसार ही प्रजा एक दूसरे को रखती थी। लेकिन उसके काफी समय बाद जब मनुष्यों में विवाद उत्पन्न हुआ, प्रमाद उत्पन्न हुआ, तो ऋषियों ने कश्यप वंश के मनु नामक ऋषि को पृथ्वी का प्रथम राजा बनाया और उसको क्षत्रिय वर्ण में दीक्षित किया। उसने आगे प्रजा को बढ़ाया, उससे एक इक्ष्वाकु वंश हुआ जिसे सूर्य वंश कहते हैं, और उसकी पुत्री से चंद्रवंश चला, और आगे चलकर इन्हीं के ही वंशों में वैश्य उत्पन्न हुए और बहुत बाद में शुद्ध वर्ण अस्तित्व में आया। मेरे कहने का आशय यह है कि जब हिरण्यकश्यप था, जब विष्णु था, जब तो ब्राह्मण के अलावा कोई और वर्ण था ही नहीं, तो ये मूल निवासी कहां से हो गए? मूल निवासी की कल्पना तो कुछ 100 वर्ष पूर्व की है, तो पहले तो कोई अपने आप को मूल निवासी नहीं कहता था। तो हमें यह जानना चाहिए कि हिरण्यकश्यप और विष्णु दोनों ही ब्राह्मण थे। उनकी बहन भी सिंहिका ब्राह्मण थी, और कहीं शास्त्र में किसी स्त्री को जलाए जाने का वर्णन नहीं आता है। अब हम विचार करते हैं कि ये होली पर्व है क्या। वास्तव में इस समय किसान की सारी फसल पककर तैयार हो जाती है, तो इस खुशी में कि उसकी फसल पककर तैयार हो गई है, अध पके अन्न को अग्नि में जलाया जाता है, और उस अध पके अन्न को जब अग्नि में जलाते हैं उसका नाम होता है होला, बहुत प्रचलित है। तो गेहूं का, चने का, जौ का अग्नि में जला के उसको आपस में बांटा जाता है, प्यार का विस्तार किया जाता है, और जो ये होलिका जलाई जाती है ये यज्ञ का अपभ्रंश है। प्राचीन काल में दिन में ये यज्ञ होता था, और इस यज्ञ के होने के उपरांत सभी नगरवासी आकर अपने अपने अन्न को भूनते थे और एक दूसरे को बांटते थे। अब क्या किया जाता है कि सारा यज्ञ का सामान एकत्र किया जाता है और उसमें उठा के आग लगा दी जाती है, उसको कहते हैं होली का पूजना। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ये कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद में होलिका नाम की स्त्री कब जोड़ी गई? ये लोक कथा है, कुछ 100 वर्षों से ही आरंभ हुई है, इसका शास्त्रीय कोई आधार नहीं है। उस कथा में भी ऐसा है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, और उसको कहा गया कि इस प्रहलाद को जो वेद मार्गी है मेरे विरुद्ध चलता है, हिरण्यकश्यप ने कहा इसको आप आग में बैठ के जला दो। तो आग में तथा कथित रूप से बैठ के उसको जब जलाया गया तो होलिका तो जल गई और हिरण्यकश्यप बच गया। ये मात्र कथा है, प्रकृति नियमों के विरुद्ध है, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं। मेरे कहने का आशय यह है कि होली का पर्व एक प्रकृति नियमों के अनुरूप बना हुआ पर्व है, मानव मात्र के लिए पर्व है। हम सभी को चाहिए कि हम इस होली के पर्व को हर वर्ष उत्साह के साथ मनाएं, आपस में भेदभाव दूर करें, मिलजुल के रहें, भारतीय संस्कृति को बचाएं, और इसके लिए जो भी आवश्यक सत्य का प्रचार प्रसार हो वो सभी बुद्धिमान लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, सरकार के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि जो समाज में कुछ लोग भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर अंकुश लग सके। अब आप लोगों को डॉक्टर शर्मा ने जो बात कही, यानी डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी ने जो आपको विस्तार से बताया, मुझे लगता है कि उन लोगों को जो कि इस तरह की गलत कथाएं प्रचारित करते रहे हैं, वो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि गलत है। सीधी सी बात है, यदि आप इसमें इतिहास देखते हैं तो महर्षि कश्यप तो ब्राह्मण थे और उनके पुत्र तो ब्राह्मणी होंगे, क्योंकि वंश पिता से चलता है, और उनके पोते भी ब्राह्मण होंगे और उनकी बेटी भी ब्राह्मणी होगी। और यदि इनको कथाओं को आप मिथक मानते हैं तो मिथक में आप जबरदस्ती अपना जाति को कैसे जोड़ सकते हैं? और ये कथाएं तब से, जब इस तरीके की जातियां थी ही नहीं,
तब तो बंद व्यवस्था की बात थी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरीके के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।